हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th की मैथमेटिक्स का लेसन फर्स्ट, नंबर नोटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर्स आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग डिजिट्स ऑफ द नंबर सिस्टम अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक मैकेनिज्म। संख्याओं को एक विशेष प्रणाली द्वारा संख्या पद्धति के अंकों को मिलाकर लिखा जाता है। ऑपरेशन विथ लार्जर नंबर्स, बड़ी संख्याओं के साथ संचालन। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड एंड राइट लार्ज नंबर्स। बड़ी संख्याओं को लिखना और पढ़ना दोनों ही काफ़ी मुश्किल हो जाता है। टू मेक इट ईजी, इसे सरल बनाने के लिए ग्रुप द डिजिट्स इनटू पीरियड्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। इसे सरल बनाने के लिए हम अंकों को एक समूह में व्यवस्थित कर सकते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में। यहाँ पे दो तरह के नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धतियाँ होती हैं, इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो चलिए हम इंडियन सिस्टम की तरफ चलते हैं। तो जो चार्ट आप यहाँ देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इसे भारतीय प्लेस वैल्यू चार्ट कहते हैं। एज इट इज़ यूज्ड फॉर ग्रुपिंग डिजिट्स इन इंडिया। इसे भारत में इस्तेमाल किया जाता है अंकों को समूहीकृत करने के लिए। इन दिस चार्ट द फर्स्ट ब्लॉक फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इज नोन एज वंस पीरियड। इस चार्ट में जो आप पहला ब्लॉक देख रहे हैं, जो कि दाहिनी से बाईं ओर है, इसे वंस ब्लॉक यानी कि इकाई समूह कहा जाता है। इट कंटेन्स 3 प्लेसेस, यानी कि इसमें 3 भाग होते हैं, वंस, टेंस और हंड्रेड्स, यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़ा। हम आगे के ब्लॉक की तरफ चलते हैं, जो कि दाहिनी से बाईं ओर ही हम चलेंगे, तो यह है थाउजेंड्स। इसमें भी 2 प्लेसेस यानी कि 2 भाग हैं, थाउजेंड्स और 10,000, यानी कि 1000 और 10,000। इसके आगे हम फिर दाहिनी से बाईं ओर ही बढ़ेंगे, तो अगला हिस्सा है लैक्स। तो इसमें भी 2 हिस्से यानी कि 2 प्लेसेस हैं। पहला हिस्सा है लैक्स और दूसरा हिस्सा है 10 लाख, यानी कि 1 लाख, और दूसरा है 10 लाख यानी कि 10 लाख। अब अगला हिस्सा जब हम जाते हैं अगले हिस्से में, तो यह है करोड़, यानी कि करोड़। तो इसमें लिखा हुआ है करोड़ और 1 करोड़ जो है इसमें बना हुआ है। तो आइए जानते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति के बारे में। तो हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज में, और इसमें लिखा हुआ है इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इन दिस सिस्टम द डिजिट्स आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट पीरियड्स, यानी कि इस पद्धति में सभी अंक समूहीकृत होते हैं अलग अलग आवर्तों में। एंड ईच पीरियड कंटेन्स 3 प्लेसेस, और प्रत्येक आवर्त में 3 भाग होते हैं। द फर्स्ट पीरियड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि पहला आवर्त दाहिनी से बाईं ओर, इज कॉल्ड वंस पीरियड। इसे इकाई आवर्त कहते हैं। द सेकेंड एंड द थर्ड पीरियड्स आर कॉल्ड थाउजेंड्स एंड मिलियंस पीरियड, यानी कि दूसरे और तीसरे आवर्तों को 1000 और मिलियन आवर्त कहते हैं। ईच पीरियड हैज़ वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स प्लेसेस, यानी कि प्रत्येक आवर्त इकाई, दहाई और सैकड़े में विभाजित होता है। सी द चार्ट गिवन बिलो, नीचे दिए गए सारिणी को पढ़िए। तो जैसा कि अब नीचे दी गई सारिणी में पढ़ सकते हैं कि ये भी 3 भागों में विभाजित है, वंस, थाउजेंड्स एंड मिलियंस। और इसमें तीनों जो आवर्त हैं, तीनों जो पीरियड्स हैं, ये 3 प्लेसेस में डिवाइडेड हैं, 3 भागों में बटे गए हैं, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़े में तीनों विभाजित हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं कि इन संख्याओं को हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो पहले चलिए एग्जाम्पल्स को हम डिजिट वाइज पढ़ते हैं। तो यह है 3, 4, 9, 8, 2, 1, 2, 5, और दूसरा एग्जाम्पल है 7, 0, 5, 8, 9, 4, 1, 0, 9। तो द नंबर 3, 4, 9, 8, 2, 1, 2, 5। तो इसे अगर हम अपनी इंडियन सिस्टम में पढ़ते तो कुछ इस तरह से पढ़ते, 3,49,82,125, यानी कि 125। लेकिन सिंस इसे हम इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ने जा रहे हैं, तो इसे हम कुछ इस तरह से पढ़ेंगे, 34,982,125। नीचे इस चार्ट में हमारे पास इंडियन सिस्टम के एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं। तो चलिए इन एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं सारे डिजिट्स वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, लैक्स, 10 लाख्स एंड करोड्स में डिवाइडेड हैं। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। हम पहले इन्हें डिजिट वाइज पढ़ते हैं। तो ये डिजिट वाइज इन्हें पढ़ेंगे तो कैसे होगा, 3, 8, 4, 6, 9, 7, 9, यानी कि 38,46,979। और दूसरा जो एग्जाम्पल इसे हम पढ़ेंगे 8, 6, 4, 2, 9, 3, 8, 1, यानी कि
8,64,29,381। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो आ गए हम नेक्स्ट पेज में। जैसा कि पिछले पेज में हमें इंडियन सिस्टम के एग्जांपल्स देखने को मिले थे, तो इस पेज में हमें इंटरनेशनल सिस्टम के एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि इसमें हम देख सकते हैं कि जो नंबर डिजिट्स हैं वो 1, 10, 100, 1, 10, 100, 1, 10, 100 में डिवाइडेड हैं। लेकिन इसके ऊपर हम चलते हैं तो वंस, थाउजेंड्स एंड मिलियंस तक का सिस्टम है यहाँ पे। तो चलिए इसके एग्जांपल्स को भी पहले हम डिजिट्स में ही पढ़ते हैं। तो पहला एग्जांपल का डिजिट है 2, 5, 4, 3, 7, 6, 1, यानी कि 2,543,761। और जो दूसरा एग्जांपल है इसे हम डिजिट्स में पढ़ते हैं 7, 3, 3, 9, 0, 4, 6 एंड 8। तो इसे हम पढ़ेंगे 73,390,468। तो चलिए इसके बाद हम नीचे चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि है नंबर्स ऑन अबैकस, यानी कि अबैकस पर संख्याएं। तो चलिए चलते हैं नीचे की तरफ पेज में। तो ये हम आगे पेज में डाउन की तरफ यानी कि नीचे की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है न्यूमेरल्स ऑफ एनी डिजिट्स आर आल्सो रिप्रेजेंटेड ऑन द अबैकस, यानी कि प्रत्येक संख्या के सभी अंक अबैकस पर दिखाए जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट की तरह ये भी वंस, थाउजेंड्स, लैक्स और क्रोर्स पीरियड्स में डिवाइडेड है। तो हर एक पीरियड इसमें डिवाइडेड है अलग अलग प्लेसेस में। चलिए देखते हैं। जो वंस पीरियड यानी कि इकाई आवर्त है, यह 3 भागों में विभाजित है, यानी कि 3 प्लेसेस में डिवाइडेड है। तो इसका डिवीजन आइए हम देखते हैं। वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स में है। और जो 1000 पीरियड यानी कि आपका 1000 आवर्त है, तो यह डिवाइडेड है 1000 एंड 10,000 में। और जो लैक्स वाला है ये लैक्स एंड 10 लाख में डिवाइडेड है। जो क्रोर्स वाला है वो क्रोर्स एंड 10 करोर्स में डिवाइडेड है। तो आइए इसमें जो हम इस बार लेफ्ट से राइट तक के सारे डिजिट्स को पढ़ेंगे। तो डिजिट्स एक लाइन से हैं 8, 5, 5, 9, 2, 3, 4 एंड 3, 6। तो जैसा कि इसमें देख सकते हैं क्रोर्स के नीचे जो दोनों लाइंस हैं, इसमें एक में लिखा हुआ है 10 करोर्स एंड दूसरे में लिखा हुआ है करोड़। तो जो 8 है इसमें चूँकि 8 में 10 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे, क्योंकि ये 10 वाली लाइन है तो ये हो जाएगा 80। और करोड़ है तो इसमें 5 है तो ये सिंगल ही रहेगा, यानी कि 85 करोड़। और जो लाख वाली लाइन है इसमें हम देख सकते हैं 10 लाख में 5 लिखा हुआ है, यानी कि 5 को हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 9, यानी कि 59 लाख। जो 1000 वाली लाइन है इसमें हम देखेंगे कि जो 10,000 वाली लाइन है इसमें 2 लिखा हुआ है, यानी कि हम 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 20। और जो 1000 वाली लाइन है तो ये 3 लिखा हुआ है तो ये सिंगल ही रहेगा, यानी कि 23,000। तो जो वंस वाली लाइन है इसमें लिखा हुआ है 100 में 4, 10 में 3 और 1 में 6, यानी कि हो जाएगा 436। तो जो हमारा टोटल नंबर बना वो है 85,59,23,436। तो देखिए कितना आसान है अबैकस से किसी भी नंबर को जानना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब हम अगले लेसन के साथ में।